हम सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन एक और चीज मैंने नोटिस किया है कि जब कभी भी कोई कलेक्टिव प्रॉब्लम नजर आता है, कभी लगता है क्या कि हम मुसीबत में हैं, तो ऐसे समय में अपने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। और ये मैंने हाल के कुछ दिनों में नोटिस किया है। आप सबने गौर किया होगा कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन के पीरियड में हम सब के पास टाइम है और व्हाट्सएप अवेलेबल है, तो उसमें जनरली हो क्या रहा है कि हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हैं और ऐसे ऐसे दोस्तों से भी बातें हो रही है जिससे 20 साल 25 साल 30 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। और इसी तरह मेरे लिए एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज रहा कि स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो उसका एक ग्रुप बना है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि उसका इनिशिएटिव जो है हमारी क्लास की लड़कियों ने लिया है और वो ग्रुप जो बना है तो उसमें, और ये मैं सरप्राइजिंग इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिस समय हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में, उसमें लड़के और लड़कियों की दुनिया एकदम से अलग हुआ करती थी और हम लोग की कभी बातचीत नहीं होती थी। अब जो है क्या, अब ग्रुप बन गया है तो बड़ा इनफॉर्मल, बड़ा अच्छा माहौल में एकदम खूब बात होती है। ऐसे माहौल में भी जब हम में से कोई भी ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है क्या कि लॉकडाउन पता नहीं क्या होगा, इसका इकोनॉमी पे क्या असर होगा, तो एक जो ग्रुप का कलेक्टिव रिस्पॉन्स आता है वो उसका सेंस ये होता है क्या कि मुसीबत तो ठीक है, लेकिन उस मुसीबत से निकालने में अगर कोई सक्षम होगा इस देश में तो हमारे प्रधानमंत्री है और उन्हीं के लीडरशिप में हम इस कोरोना की मुसीबत को फाइट कर पाएंगे। अब डिस्कशन के दौरान बहुत सारी बातें आती है। एक बात जो, और वो उन बातों पे गौर कीजिए, एक मुद्दा होता है कि पूरी दुनिया में, वो जर्मनी हो, जापान हो, यूएस हो, पूरी दुनिया में लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत मिले, इसके लिए सारी सरकारों ने अपना खजाना खोल दिया है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है। अपने देश में इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। बहुत ही एकदम से मामूली सा लगता है कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा सीवियर लॉकडाउन यही है और हम सबको पता है कि हमारे देश में बहुत बड़ा तबका है जो बहुत वल्नरेबल है। उसको वो अगर रोज नहीं कमाएगा तो उसके लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है और उस मुसीबत के चलते उनकी जो एबिलिटी है दूसरे डिजीज को फाइट करने की, वो कंप्रोमाइज होता है। तीसरी बात है कि अपने देश में जो ट्रेजेक्ट्री रहा है कोरोना का, उसके हिसाब से लगता है कि ये बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। थैंकफुली इसका हमारे देश में नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में लॉकडाउन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट स्ट्रेटेजी पे बात करना और इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जाए, कैसे राहत पहुंचाई जाए और डैमेज नहीं हो, इस पे बात हो। और चौथी बात ये कि, और जैसे एक बहुत बड़े कॉलमिस्ट ने लिखा है कि जिस तरह का सिचुएशन इमर्ज कर रहा है, हो सकता है कि दोनों मुसीबत हमको हिट कर जाए। एक तो कोरोना को भी हम ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए और इस लॉकडाउन की वजह से और लंबे लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी को हम इतना डैमेज कर दें कि इसकी रिकवरी में बहुत समय लग जाए। ये मोटा मोटी 4 क्रिटिसिज्म आ रहा है गवर्नमेंट के हैंडलिंग। कोरोना वायरस के बाद का जो सिचुएशन हुआ है उसको कैसे हैंडल किया जाए, इस पे 4 मोटा मोटा ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन इस तरह की बातें या तो अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों से या अपने आसपास या रैंडमली किसी से बात करेंगे तो इस तरह के मुद्दे पे जब भी चर्चा होती है तो रिस्पांस होता है, लेकिन भाई साहब अपने प्रधानमंत्री मोस्ट कैपेबल हैं इस सिचुएशन से हमको उबारने के में, और उनके लीडरशिप में हमको पूरा भरोसा करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट जो हुआ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्लायंस अगर आपको दिखेगा तो उसमें इंडिया टॉप 2-3 कंट्री में आएगा। और वो ये बहुत बड़ा सबूत है हमारे प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी का कि उनकी बातों को लोग कितना मानते हैं कि आंख बंद करके लगभग सब ने इसको फॉलो किया है।
मोस्टली घर की लक्ष्मण रेखा को लोगों ने बहुत ही कम क्रॉस किया है, एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन में ही। तो कंप्लायंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा है और इसके बहुत सारे आप आंकड़े देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी लिखा था कि गूगल के आंकड़े के हिसाब से अपना वो अगर एक बेंचमार्क है, सैटेलाइट टाउन्स जो है जैसे मुंबई, ठाणे, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा इन और गुड़गांव, तो इन सब के बीच में ट्रैफिक जो है ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, एकदम से कोलैप्स कर गया है। पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन का आंकड़ा देखें, बहुत जितने आंकड़े अभी अवेलेबल हैं उससे आपको यही अंदाजा मिलेगा कि लोगों ने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया है। और इसमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी। उन्होंने कहा है कि भाई लॉकडाउन से लड़ने का बेस्ट तरीका यही है, लोगों ने इसको 100% पालन किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना बड़ा खतरा है, लोगों को सच में लग रहा है कि कोरोना बड़ा खतरा है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी। तो और इस दौरान लोगों को बड़ी मुसीबत भी आ रही है, किसी को खाने की दिक्कत है, किसी को हेल्थ का इश्यूज है, कोई मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसके बावजूद भी कंप्लायंस बहुत अच्छा है। और फिर मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की बातों को लोगों ने माना है। अब इससे पहले भी हम देख चुके हैं क्या कि डिमोनेटाइजेशन के समय में लोगों को बड़ी मुसीबत हुई, नौकरियां गई, शादी पोस्टपोन हुए, लोग बीमार थे और उस इलाज कैसे करवाए इसके लिए कैश की बड़ी किल्लत थी। घंटों अपना पैसा एक्सचेंज करने के लिए, जमा करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए घंटों मुसीबत में लाइन में खड़ा होना पड़ता था। कुछ लोग मरे भी। इसके बावजूद डिमोनेटाइजेशन को बाय लार्ज लोगों ने एक्सेप्ट किया और स्वागत किया कि नहीं, प्रधानमंत्री ने अगर कुछ ये बड़ा कदम किया है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा, इसका कुछ फायदा होगा। उसी तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना के समय में हैंडलिंग पे जो लोगों का रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, उनकी क्रेडिबिलिटी काफी हाई है। तो ये एक स्वाभाविक सा सवाल आता है कि ऐसे मुसीबत के समय में उनकी क्रेडिबिलिटी और क्यों बढ़ जाती है। मेरे पास कोई एकदम से डेफिनेट आंसर नहीं है। मेरा एक गेस है कि 2014 से पहले को अगर आप थीसिस मान लें तो 2014 के बाद के पीरियड को आप एंटीथीसिस, ये थीसिस और एंटीथीसिस बेसिकली कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दिया था। तो थीसिस 2014 से पहले का थीसिस अगर था तो वो जो बेसिकली गवर्नेंस का मॉडल था मेरे हिसाब से टॉप डाउन था, इलिटिस्ट था और अंग्रेजी वाले को, अंग्रेजी बोलने समझने वाले या अंग्रेजी टेस्ट वाले को ज्यादा भाव दिया जाता था। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका था देश में जो एक्सक्लूडेड महसूस करता था। उस एक्सक्लूडेड वर्ग को प्रधानमंत्री ने मोबिलाइज करने की कोशिश की है, उनको आवाज दी है। तो इस हिसाब से उस बड़े तबके का, एक्सक्लूडेड तबके को लगता है कि ये मोदी जी जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, उससे देश का भला होगा। तो स्वाभाविक है ना, जिनको ठीक से पूछा नहीं जाता था उनकी पूछ बड़ी है। तो इस हिसाब से ये डेमोक्रेटाइजेशन का हिस्सा है, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन है। एक्सक्लूडेड को आवाज दी गई है और इसीलिए लोग मानने के लिए तैयार हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं बहुत बड़े चेंज एजेंट हैं। बहुत बड़ा उनका एजेंडा है देश में बहुत बड़ा बदलाव लाना। इस बदलाव लाने में कुछ पेन तो होगा ही, लेकिन इस पेन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा होगा। ये पॉपुलर परसेप्शन लोगों में। और वैसे भी हमको पता है कि इंडियन ट्रेडिशन में तपस्या का बड़ा महत्व है। तो तपस्या, तप में जो है मुसीबत आती है, लेकिन उसके बाद जो तप के सामने आता है, तपस्या के बाद जो अंतिम रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है।